आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य एक सार्थक शब्द समूह जो भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में क्या होगा, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके। यदि पूर्ण व्यक्त नहीं हुआ आपका भाव तो वो वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जो भाव या विचार को प्रकट करती और वाक्य में आने वाले शब्दों के मध्य एक निश्चित क्रम होता है। जैसे राम जाता है, पहले इसमें जो है निश्चित एक क्रम होगा। क्या क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। एक वाक्य में क्या होता है, उद्देश्य। जैसे वाक्य में जिसके बारे में यदि कुछ कहा जाता है, जैसे राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम पढ़ता है, राम जाता है, तो राम क्या हो गया, आपको उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हुआ, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। जैसे राम जाता है तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, राम जाता है या राम पढ़ता है। तो ये क्या हुआ, विधेय क्या हुआ, जाता है, पढ़ता है, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है इसका एक निश्चित क्रम होगा, उद्देश्य और विधेय। इस माने आने वाले शब्दों के मध्य क्या होगा, आपको एक निश्चित क्रम होगा। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और क्या होता है आपको संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक आपको जो है फाइनाइट वर्ब होता है, हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। तो हिंदी में भी इसी तरह है। जैसे अर्थ के आधार पर लेकिन वाक्य जो है आपको 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कथनात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक, फिर आपको आज्ञार्थक या विधिवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर इच्छावाचक, संदेहवाचक, फिर विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। तो इस तरह से आपको जो है हेतु या शर्त, ये वाचक, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं, कोई शर्त होता है इसमें। तो इस तरह से ये जो है अर्थ के आधार पर आपको 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। और यदि रचना के माने आधार पर बोला जाए तो 3 प्रकार के, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब देखिए एक एक करके। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें आपको, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसका मतलब क्या है, एक मुख्य क्रिया और एक उद्देश्य होगा। जैसे मान लीजिए राम जा रहा है, राम पढ़ रहा है, हाँ वह रोती है, तो इसमें क्या हो गया, वह जो है आपको उद्देश्य हो गया। तो इस तरह से आपको फिर आपको मिश्र वाक्य में क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक होगा आपको प्रधान वाक्य और उसके साथ क्या होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं इसमें। तो मिश्र वाक्य की उपवाक्य व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये टर्म व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते थे तो उसी तरह, जैसे आपको हु, व्हिच इस तरह से जुड़ा रहता है, तो उसी तरह हिंदी में आपको जो, कि, जैसा तैसा, वैसा, जितना उतना, जहाँ वहाँ, जिधर उधर जिधर, फिर जब तब, क्योंकि, अगर, यदि, तो, यद्यपि या तथापि, इस तरह का कोई भी वर्ड आपको से जुड़ा रहे यदि व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, ये सब व्याधिकरण योजक है हिंदी में। जैसे जहाँ वहाँ, इस तरह का। जैसे राम चला गया जब मोहन आया, राम चला गया जब मोहन आया, तो ये जब देखिए यहाँ पर जो है आपको ये क्या हो गया, व्याधिकरण योजक। तो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है मिश्र वाक्य हुआ। और इस पर डिपेंड भी है। जैसे जो लड़का पढ़ता है वह डॉक्टर बनता है, तो जो लड़का पढ़ता है, देखिए जो है ना। तो इस तरह से ये मिश्र वाक्य हुआ। मेरा विश्वास है कि अर्जेंटीना विश्व कप 2022 जीतेगा। तो ये जो की है, ये क्या है आपको, इस तरह से जो वाक्य जुड़ा हुआ है, मेरा विश्वास है एक वाक्य हुआ, और प्रधान वाक्य, और की अर्जेंटीना विश्व कप जो है जीतेगा। यहाँ से आपको ये क्या हो गया, आपको ये व्याधिकरण योजक से जुड़ा हुआ है, और ये उपवाक्य है, और ये मिला करके ये क्या है आपको मिश्र वाक्य। अब देखिए, जैसे अगर तुम पढ़ते तो सफल होते, जैसे हिंदी इंग्लिश में भी होता है, उसी तरह यहाँ भी तुमको अगर है, तो अगर तुम पढ़ते तो सफल होते। फिर पेयर वर्ड भी रहता है, जैसे जब जब धरती पर अधर्म हुआ तब तब ईश्वर अवतरित हुए। जैसे जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, इस तरह से भी आपको पेयर वर्ड होता है,
जोड़ा जो है इससे भी आपको जो है बन जाता है। तो ये आपको मिश्र वाक्य है, इसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, जो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर जो है अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसको याद रखिएगा, आश्रित उपवाक्य कहने का मतलब है इस पर आश्रित है। जैसे मेरा विश्वास है कि अर्जेंटीना विश्व कप जीतेगा, यह वाक्य जो है इस पर आश्रित है। क्या विश्वास है? तो ये। अब देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या आता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, जैसे हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है कंपाउंड सेंटेंस में, तो यहाँ भी आपको स्वतंत्र उपवाक्य और किसी समुच्चय बोधक अव्यय, इसको याद रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। ये जो वाक्य होता है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। अब समुच्चय बोधक जो अव्यय क्या क्या है? जैसे और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, इस तरह का है। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग फैन बॉय जानते थे, है ना, जैसे और, ऑल्सो, इस तरह से कंपाउंड वाक्य बनता है। तो यहाँ भी आपको जो है इस तरह से बनेगा, बट से भी बनता है। जैसे राम चाय पिएगा या कॉफ़ी, यहाँ देखिए हिंदी में ये और है या, तो हिंदी में क्या हो गया? राम चाय पिएगा या कॉफ़ी। जैसे वह बाजार गया और मछली खरीद कर लाया, तो ये और, एंड जैसे हिंदी इंग्लिश में होता है, उसी तरह आपको कंपाउंड वाक्य में यहाँ पर हिंदी में और, वह बाजार गया और मछली खरीद कर लाया। दो उपवाक्य के बीच एक समानाधिकरण संबंध होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, समानाधिकरण संबंध। दोनों वाक्य में क्या होता है? आपको समानाधिकरण संबंध होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आश्रित होता है मिश्र वाक्य में। और यहाँ पर क्या होगा? दोनों उपवाक्य के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। उपवाक्य होते हुए भी पूर्ण अर्थ का बोध होता है। उपवाक्य होता है लेकिन फिर भी उसमें पूर्ण वाक्य, दोनों का पूर्ण अर्थ का बोध होता है। दो या दो से अधिक वाक्य, लेकिन सभी प्रधान वाक्य होते हैं। ये सब याद रखिएगा इस तरह। जैसे मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। मुख्य वाक्य जो है उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होगा। जब आश्रित होगा तब मिश्र वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए रात हुई और तारे निकले, तो रात हुई और तारे निकले, यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ है। तो रात हुई और, ये और क्या है? आपको समुच्चय बोधक अव्यय। और ये देखिए दोनों सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट। जैसे रात हुई तारे निकले, तो रात हुई और तारे निकले, इस तरह से आपको ये क्या है? संयुक्त वाक्य। और लगेगा जहाँ, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं एंड, ऑल्सो, बट, ये सब जो लगा रहता है तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो उसी तरह संयुक्त वाक्य हिंदी में भी हुआ। अब देखिए इसको अर्थ के आकार में, अर्थ के आधार पर यदि आप लीजिए, अर्थ के आधार पर, तो इसमें जो है आपको 8 तरह का वाक्य हम बताएं। पहला क्या होता है? आपको कथनात्मक वाक्य। अब कथनात्मक वाक्य क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य। किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था को बोध कराने वाले वाक्य, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, मैं कल घर जाऊंगा, इस तरह से। अब देखिए निषेधात्मक वाक्य, जिसको नकारात्मक भी बोलते हैं। निषेध माने किसी को निषेध करना। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध होने का बोध हो, कार्य के निषेध होने का बोध हो, उसे निषेधात्मक या नकारात्मक। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं वह नहीं जाएगा, वह नहीं आएगा, इससे नहीं लगा हुआ जो वाक्य होता है वह निषेधात्मक, और इसको नकारात्मक भी बोलते हैं। फिर होता है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय, उपदेश, ये सब जो है लगा रहे, इसका बोध होता है यदि जिन वाक्यों से, तो आपको उसको क्या बोलते हैं? आपको आज्ञार्थक या विधिवाचक। जैसे कृपया उधर हटे, कृपया उधर हटे, बड़ों का सम्मान करें। तो इस तरह से ये सब वाक्य क्या है? आपको आज्ञार्थक, कोई आज्ञा दे रहा है आपको, या मान लीजिए कि इसमें निर्देश भी दे सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है, इस तरह। अब है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं जो वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभ कामना का बोध होता है। तो वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभ कामना का बोध है। जैसे हम बोलते हैं राम की यात्रा शुभ हो, राम की यात्रा शुभ हो, तो हम क्या आशा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये सब वाक्य को इच्छावाचक बोलते हैं। फिर होता है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में संदेह की भावना प्रकट हो।
संदेह की भावना रहती है जिस वाक्य में। जैसे वह शायद वह कल जाए, शायद मैं कल वहाँ जाऊँ, ये शायद इस तरह का है जिसमें आपको क्या होता है, संदेह का बोध होता है, डेफिनिट नहीं है। अब जैसे देखिए विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक किसको बोलते हैं, विस्मय से बना है। तो जिन वाक्यों में या जिस वाक्य में क्या होगा, आपको आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भाव प्रकट होते हों या व्यक्त होते हों, तो इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, जैसे आश्चर्य, विस्मय, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, ये सब, जैसे मान लीजिए ओह, है ना, हाय मैं मर गया, इस तरह से ये जो हाय दे करके, ओह दे करके, काश, अरे, शाबाश, ये सब जो वर्ड है, इस सब से जो लगा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक। क्या कि इससे हम लोग कुछ इस तरह का कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, या मान लीजिए कि शोक, घृणा, ये सब व्यक्त कर रहे हैं, हर्ष भी, हाँ, जैसे कि काश मैं वहाँ होता, है ना, अरे शाबाश किसी को दे रहे हैं, तो इस तरह से हाय कोई दुख दर्द वाले अथी में, हाँ, तो इस तरह से आपको विस्मयादिबोधक। अब देखिए संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर का बोध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संकेतवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। जैसे अगर वह आता तो मैं न जाता, अगर वह आता, अब देखिए ये वर्ब जो है इस पर डिपेंड है कि अगर वह आता, यदि वह आता तो मैं न जाता, तो ये जो अगर दे करके फिर ये जो है इस पर डिपेंड है, इसलिए इसको संकेत वाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्षा होती, अगर वर्षा होती तो मैं नहीं जाता या नहीं जाऊंगा, इस तरह का। तो इस तरह का जो वाक्य होता है संकेतवाचक, जो एक दूसरे का जो है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। अब देखिए कुछ एक वाक्य बनाइए, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस आपको बोला, जो राम रो कर बोला, तो ये तो एक सरल वाक्य है, राम रो कर बोला, तो इसका आप संयुक्त कैसे बनाइएगा, राम रोया और बोला, इस तरह और लगा करके, एंड, बट, ऑल्सो, ये सब जो है इंग्लिश में जैसे होता है यहाँ भी वैसे होता है। फिर ये देखिए आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, इसका आपको संयुक्त वाक्य क्या होगा, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। तो इस तरह से आप जो है सो इस तरह कॉमा देकर भी आप जो है सो दे करके इसलिए वह विफल हुआ, ऐसे भी आपको बना सकते हैं संयुक्त वाक्य। जो वह असली था इसलिए ये सब आपको बता दिए हैं हम। संयुक्त वाक्य किस किस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा रहता है, जैसे और, तथा, एवं, है ना, परंतु, किंतु, या, इसलिए। तो इसलिए हम लोग इसलिए यहाँ पर दे करके देखिए इसको हम लोग कंपाउंड संयुक्त वाक्य बना लिए। जैसे क्या हुआ इतना मूर्ख है ना, क्या हुआ इतना मूर्ख है, इसका निषेध क्या होगा, वह इतना मूर्ख नहीं है। अब क्या हुआ इतना मूर्ख है, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक जो है इस तरह से आपको प्रश्न का बोध होगा, जिसमें प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो प्रश्न का से हम क्या बना लिए, इसमें प्रश्नवाचक से यहाँ नेगेटिव वर्ड जो है, जो ये सेंटेंस बन गया, वह इतना मूर्ख नहीं है, ये इसको आप बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य बन गया, वह इतना मूर्ख नहीं है। और जब प्रश्न बोलते हैं तो क्या वह इतना मूर्ख है, तो इसका ऐसे बनाते हैं। इस तरह से हम लोग जो है की लगा करके, जो लगा करके, जैसे ही वाक्य देखेंगे तो हम लोग उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से, और सरल वाक्य में क्या होगा, एक मुख्य क्रिया और एक उद्देश्य, ये याद रखिएगा। और इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य के उपवाक्य जो होते हैं व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे जो, की, है ना, जहाँ, वहाँ, जितना, उतना, इस तरह से, क्योंकि, ये सारे क्या है, इस सारे यदि लगे रहें तो आपको समझिए कि वो मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में आपको ये सब और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब से जुड़ा रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य। इस तरह से हम लोग सारे वाक्य के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए।